हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया था कूलम्ब्स लॉ। अगर हम एक चार्ज कंसीडर कर ले, उसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस की जाती है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इसमें फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये है, जैसे जैसे मैं इस चार्ज को इसकी डिस्टेंस के जो बीच में डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे इस पे जो फोर्स प्रोड्यूस है उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। यानी ये जो इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। हम इसको डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं और इस डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R तक लेके जाते हैं। ये A पॉइंट था, ये P पॉइंट है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल A पॉइंट पे रखा हुआ था, एक स्मॉल डिस्टेंस R। अब पार्टिकल P पॉइंट पे रखा हुआ है एट कैपिटल R डिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो यहाँ पर फोर्स लगेगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। अगर इस पॉइंट से अगर मैंने ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज कर दी तो जो फोर्स इस पे प्रोड्यूस हुई वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। मीनिंग यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी वो सिग्निफिकेंट है। P पॉइंट एक बाउंड्री कंडीशन है, यानी एक लास्ट लिमिट आ गई। यहाँ तक इस पे ये फोर्स काम कर रही है, उसके बाद ये फोर्स बहुत कम महसूस कर पा रहे हैं, यानी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है फोर्स की। तो इस डिस्टेंस को कंसीडर करके हम 3 डायमेंशनल में एक स्फीयर ड्रा कर देते हैं ऐसे। तो इस स्पेस को, इस रीजन में अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है तो भी ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ रखा है तो भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू फोर्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इस स्फीयर से बाहर रखा हुआ है तो उस पॉइंट पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक फोर्स एग्जर्ट हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फोर्स की जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो उस बाउंड्री कंडीशन के कारण जो एरिया इसके अंदर जो वॉल्यूम कवर कर लिया इसने, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? स्पेस बॉडी के चारों तरफ का, जिसमें हम कोई चार्ज पार्टिकल कांटेक्ट में लेके आते तो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द अदर स्मॉल चार्ज। इस पार्टिकल को, जो ये पार्टिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज, और जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। Source charge, the point charge produce electrical field is called source charge, and test charge, the infinitely small charge experience a electrostatic force in a electrical field of a source charge। अब पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने एक बाउंड्री कंडीशन कंसीडर की है। ये हमारा चार्ज है और ये यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ Q नॉट, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये बाउंड्री कंडीशंस को, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को अब डिफाइन करेंगे। अब हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। ये चार्ज है, इसके फील्ड में एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। इन दोनों के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस की गई अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी? F इजिकल टू में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी Q नॉट के ऊपर फोर्स कितनी प्रोड्यूस होती है? F। यूनिट पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी? F बाई Q नॉट। जब ये सोर्स चार्ज के कांटेक्ट में आता है पॉइंट चार्ज, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस की। उस फोर्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए
हम उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज ने कितना फोर्स प्रोड्यूस किया और इस चार्ज ने जो फोर्स महसूस किया, द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point, that is called to a electrical field intensity। तो फॉर्मूला क्या बना, देखो Q नोट पे फोर्स कितना लगता है F, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा F बाई Q नोट। इट कैन रिप्रेजेंटेड बाई ए फिजिकल क्वांटिटी E which is a vector quantity and that is equal to F बाई Q नोट। अब इसमें एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या कि इस चार्ज का अपना फील्ड है तो इस चार्ज का भी फील्ड होगा, तो इस पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ड्यू टू दिस चार्ज एंड आल्सो दिस चार्ज, तो यहां पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो दोनों चार्ज के फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुई, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके कंपैरिजन में इसके फील्ड को नेग्लेक्ट कर देंगे, कितना मिनिमम। तो यहां पर ये जो चार्ज होगा ये जितना मिनिमम होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही एक्यूरेट पाई जाएगी। अब चार्ज मिनिमम क्या है, 0 ले लेते हैं। अगर हमने चार्ज 0 कंसीडर कर लिया, चार्ज 0 कंसीडर करने पे क्या होगा, यहां पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 होगी। इस केस के अंदर क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे इसको मिनिमम चार्ज लेंगे। तो मिनिमम चार्ज कैसे लेंगे, इसके अंदर मिनिमम चार्ज हम इसकी कंडीशन रख देंगे, लिमिट के अंदर मिनिमम चार्ज की कंडीशन रख देंगे कि मिनिमम लिमिट के साथ Q नोट टेंड्स टू 0 F बाई Q नोट, यानी कि ये जो चार्ज है वो Q नोट टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, नियर टू 0। अगर नियर टू 0 है तो चार्ज मिनिमम होगा, जितना मिनिमम चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही मैक्सिमम। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करती है। इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 F बाई Q नोट। कौन सी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। कैसे कि केस फर्स्ट हम लेते हैं, केस फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी को हम सोल्व करते हैं। इफ केस फर्स्ट में इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके होगा, अलोंग दिस आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है फोर्स पे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हैव ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव ले ले तो यहां पर हमने टेंसर रखा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, ये क्या है अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्यों नहीं लगी, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। यहां पर हमने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो जाएगा।
यानी कि रेडियली आउटवर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है देन दे विल बी शो ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच हैव द अट्रैक्टेड एंड चार्ज पार्टिकल्स, जो टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा किधर, टुवर्ड द सोर्स ऑफ चार्ज। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आल्सो शो द डायरेक्शन टुवर्ड द सोर्स चार्ज। अब इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू में F/Q0। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। सीजीएस यूनिट देखते हैं हम इसकी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, फोर्स की डाइन, चार्ज की स्टेट कूलम, तो क्या बन जाएगा, डाइन पर स्टेट कूलम। डायमेंशंस फॉर्मूला बात करते हैं हम, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या हुआ इसका, डायमेंशंस फॉर्मूला E इज इक्वल टू में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT-2, चार्ज का AT, तो mLT-3A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट क्या है इसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, ये एक चार्ज है, ये इसके चारों तरफ का फील्ड, इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो इस पार्टिकल के द्वारा इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस की जाती है, तो इस फोर्स के ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो स्ट्रेंथ है उसको हमने एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया, E इज इक्वल टू में F/Q0। अब बेनिफिट क्या हो गए, अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है, यहाँ पर हमें इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चीज पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं सिग्निफिकेंट के अंदर कि फर्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इजी टू अंडरस्टूड एंड इजी टू अप्लाई। किसी भी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट को हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, it can be used to find the electrostatic force experienced by a unit charge when placed at a point in the system of the multiple charge। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर हमें E की वैल्यू नोन है और Q0 भी हमें नोन है, तो F कितना आ जाएगा, Q0 इंटू में E, यानी मैग्नीट्यूड E पता है, Q0 की वैल्यू पता है, तो हम क्या फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इट कैन बी वर्क आउट वेरी इजी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। मीनिंग क्या है, एक चार्ज रख लिया हमने, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा, ये Q है, ये Q0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q1। सेम डिस्टेंस पे फिर दूसरा चार्ज रख लेते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E2, तो दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी सेम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सेम हो सकती है। अगर हम इस डिस्टेंस को वेरी कर देते हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। नेक्स्ट, अब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। कैसे कि यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल कंसीडर किया, ये चार्ज है, ये दूसरा कोई चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ये इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में किधर होगी, आउटवर्ड, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो हम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, अपने आप में एक स्टोर हाउस है, इसको हम क्या रिजर्व बोलते हैं, एनर्जी का। इसमें एनर्जी स्टोर की जाती है और दिस एनर्जी कैन ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक कंसेप्ट आ गया इसके अंदर कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उसमें जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, वो डिस्टर्बेंस उसके नेबरहुड जो पार्टिकल है उनके पास चली जाती है, और जब डिफरेंट डिस्टर्बेंस के कारण वहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो वेरी करेगा। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेरी करता है तो वहां पर एक वेव
प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी हमने कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।